नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 16 जनवरी 2025 और यहाँ पे 17 जनवरी 2025 के लिए थ्री स्टार सेक्शन में 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है। दोस्तों उसके इंट्राडे लेवल बताऊंगा, स्टॉक सिलेक्शन का रीजन भी समझाऊंगा। लेकिन याद रखें, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ट्रेड करते हो उन स्टॉक्स उन लेवल पे तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। बाकी आप आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। उसके लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ और देखते हैं। लेकिन सबसे पहले स्टॉक परफॉर्मेंस का रिव्यू, जो कल 3 स्टॉक्स मैंने आप लोग को बताया था उसने आज कैसा परफॉर्मेंस किया है उसको चेक कर लेते हैं। वो था रिलायंस, है ना। तो चलिए हम लोग रिलायंस के चार्ट को यहाँ पे लगाते हैं और देखते हैं कि रिलायंस ने कैसा परफॉर्मेंस किया। रिलायंस इंडस्ट्री, इसका बाइंग और सेलिंग लेवल देखते हैं क्या दिया था और कैसा परफॉर्मेंस रहा। तो देखिए ये है रिलायंस का चार्ट, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। या बाइंग दिया था रिलायंस का 1258 के ऊपर दोस्तों, और सेलिंग दिया था 1247 के नीचे। तो अगर आप देखें तो 1247 के नीचे ये आया ही नहीं, तो सेलिंग ऑर्डर नहीं ट्रिगर हुआ। बाइंग दिया था 1258 के ऊपर, तो 1258 के ऊपर बिल्कुल यहाँ पर ट्रिगर हो चुका है। और जो पहला टारगेट था उसमें आपको 1264 का था, 1264 वो मिल गया। दूसरा टारगेट था 1270, वो भी मिल गया। और तीसरा था 1276। तो देखिए रिलायंस ने बिल्कुल हाई लगा दिया 1275 का, यानी कि लगभग तीनों टारगेट इसने आपको डन कर दिया रिलायंस ने। सेकेंड स्टॉक आपको दिया था मैंने कॉन्कोर। तो चलिए कॉन्कोर का चार्ट देखते हैं। कॉन्कोर, और ये आ गया कॉन्कोर का चार्ट। कॉन्कोर को बाइंग दिया था 762 के ऊपर, सेल था 755 के नीचे। तो जाहिर सी बात है 755 के नीचे तो आया नहीं, तो सेल ऑर्डर हुआ नहीं। बाइंग जो दिया था आप हाई देख लीजिए 755। अब पहले मैं आपको बता दूं कि 3 स्टार वीडियो स्टॉक्स में किस तरह से एंट्री लेना है, उसके लिए सेपरेट वीडियो अलग से बना हुआ है। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देखिए, सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से उसमें एंट्री लेना चाहिए। 3 स्टार स्टॉक्स में एंट्री कैसे लें, ये सर्च करेंगे आप मेरे चैनल पर तो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसको बाइंग दिया था मैंने 762 के ऊपर, तो इसने यहाँ से जो रैली दिखाया है ऊपर चल गया 780 के आसपास। इसने फाइनल टारगेट मेरा 777 का था, 777 का, तो इसने भी ऑल टारगेट डन कर दिया है ना। लेकिन मैंने आपको वही बोला कि अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो को तो देखिए, और उसके अकॉर्डिंग इसमें जो ट्रेड है वो था रिस्की बन जाता है। अब मैंने एंट्री लेवल, तीसरा स्टॉक था इंडियन होटल्स। इंड होटल आपके सामने में लेके आ रहा हूँ। इसका बाइंग लेवल था दोस्तों 815 और सेलिंग था 806 रुपए का। तो 815 आप देखिए, अगर पहली कैंडल देखें तो 820 का हाई मार दिया। दूसरा कैंडल अगर हम देखते हैं तो इसने भी लगभग 820 का हाई मार दिया ओपन होते के साथ। 821 का पहला टारगेट था, उसने पहले ही ओपन होते के साथ दे दिया। और उसके बाद ये पूरा मार्केट साइडवेज हो गया। 806 के नीचे सेलिंग था, तो 806 के नीचे तो भी नहीं आया। तो आप ऊपर के साइड में अगर आप ध्यान से देखें तो 815 के ऊपर दोबारा ये गया ही नहीं। 815 गया लेकिन टारगेट नहीं दे पाया। तो मैं बिल्कुल यहाँ पे बोलूंगा कि इसमें बाय साइड में एसएल कट गए और सेल साइड का लेवल ट्रिगर नहीं हुआ। और बाकी जो कॉन्कोर सारे टारगेट डन हुए, रिलायंस इंडस्ट्री सारे टारगेट डन हुए। अब बढ़ता हूँ, पहला स्टॉक जो मैंने कल के लिए सेलेक्ट कर रहा है उसका कर रखा है, उसका नाम है टाटा कंज्यूमर। देखिए कई दिनों के बाद ये स्टॉक टाटा कंज्यूमर कई दिनों के बाद ये स्टॉक रडार पर आया है। तो चलिए उसको लगाते हैं कंज्यूमर, या टाटा कंज्यूमर। सिलेक्शन रीजन, 15 मिनट का चार्ट देखिए क्या नजर आ रहा है। 15 मिनट के चार्ट पे तो आप कहेंगे कि भाई ये तो एक बेयरिश फ्लैग पैटर्न है। कौन सा पैटर्न है? बेयरिश फ्लैग पैटर्न। देखिए मैं पैटर्न पे ट्रेड करता हूँ, तो ये पैटर्न है हमारा, ये पोल है और ये उल्टा फ्लैग है। इसको कहते हैं बेयरिश फ्लैग पैटर्न। टाइम फ्रेम कितने मिनट का है? तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक बेयरिश पैटर्न है। अब फ्लैग पैटर्न है। अब अगर ये ऊपर अगर इस पोल को फ्लैग को तोड़ता है तो हम बाय करेंगे, और नीचे इस फ्लैग को तोड़ता है तो सेल करेंगे। तो पहले कंडीशन मान लेते हैं कि ये ऊपर तोड़ता है 941 के ऊपर, तो हम बाइंग के लिए देखेंगे। बाय अबव 941, जो स्टॉप लॉस होगा 935, 935 रुपए का,
और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में पहला 947 947, दूसरा 953 953 और तीसरा 959 959 रुपए का। और अगर ये सेलिंग के साइड में चला गया तो मतलब तोड़ दिया नीचे तो हम लोग सेल करेंगे, और सेल का लेवल कितने के बिलो होगा, 934 के बिलो, सेल बिलो 934, जो स्टॉप लॉस होगा ये 4 है, ठीक। जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 928 928 रुपए का, और जो टारगेट होगा पहला 940 900 सॉरी ये होगा 940 का स्टॉप लॉस लग जाएगा, 940 का स्टॉप लॉस, और जो टारगेट होगा पहला 928 928, दूसरा 922 922 और तीसरा 960 916 रुपए का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आप ट्रेड को अवॉइड करके चलिए, उसके बाद ही स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करता है तो ट्रेड करें, अदरवाइज ट्रेड को आप अवॉइड कर दें। तो ये हो गया पहला स्टॉक टाटा कंज्यूमर। दूसरा स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ, और दूसरा स्टॉक का नाम है आपके सामने में, बहुत कम आता है मेरे रडार पर लेकिन आज आया हुआ है, श्री राम फाइनेंस। चलिए अब इसको सेलेक्ट किया, 15 मिनट के चार्ट पे देखिए तो ये बहुत ही बेस्ट पैटर्न होता है, बहुत ही बेस्ट पैटर्न होता है श्री राम फाइनेंस। कौन सा पैटर्न है, एक रेक्टेंगल पैटर्न, जबरदस्त पैटर्न होता है। इस पैटर्न का एक छोटा सा बक्सा बन जाता है, इस बक्से के ऊपर बाइंग और इस बक्से के नीचे सेल होता है। तो ध्यान रखिए, अगर ये ऊपर तोड़ता है इस पैटर्न को 552 के ऊपर तो बाइंग के लिए देखेंगे बाय 552, जो स्टॉप लॉस होगा वो 548 548 का होगा, और जो टारगेट होगा पहला 556 556, दूसरा 560 560 और तीसरा 564 564 रुपए का। लेकिन अगर ये नीचे तोड़ देता है तो हम लोग सेल करेंगे, और सेल का लेवल होगा 544 के बिलो, सेल बिलो 544, जो स्टॉप लॉस होगा वो 548 होगा 548 का, और जो टारगेट होगा 540 540, दूसरा 536 536 और तीसरा 532 532 रुपए का। फर्स्ट टारगेट 5 बजे स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। तो ये है सेकेंड स्टॉक श्री राम फाइनेंस। तीसरा फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ, उसका नाम है, वो बैंकिंग सेक्टर का है, काफी पिटा हुआ स्टॉक है, इंडसइंड बैंक, इंडसइंड या और लगा लेता हूँ, इंडसइंड बैंक पिटा हुआ स्टॉक है, और इसने बुलिश फ्लैग पैटर्न बनाया है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। एक बुलिश, आपने बियरिश पैटर्न भी देखा, बियरिश फ्लैग वो टाटा कंज्यूमर में था, इसमें बुलिश फ्लैग पैटर्न है, ये पोल है और ये फ्लैग है ना, उसमें पोल उल्टा था, इसमें पोल सीधा है, तो ये बुलिश फ्लैग पैटर्न। अब बुलिश फ्लैग पैटर्न के ऊपर ब्रेकआउट या यहाँ से ब्रेकडाउन, तो बाय करेंगे। अगर ये ऊपर ब्रेकआउट कर देता है 980 के ऊपर तो हम खरीदेंगे 980 के ऊपर, जो स्टॉप लॉस होगा वो 974 974 रुपए का होगा, और जो टारगेट होगा 986 986, दूसरा 992 992 और तीसरा 998 998 रुपए का। इन केस अगर ये नीचे की तरफ तोड़ देता है तो हम लोग सेल करेंगे, और जो सेल का लेवल होगा 970 के बिलो, नीचे वाला जैसे ये टूटेगा सेल करेंगे, और स्टॉप लॉस हो जाएगा हमारा 976 976 रुपए का, और जो टारगेट होगा पहला 964 964, दूसरा 958 958 और तीसरा 952 952 रुपए का। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें, और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। तो ये तीनों स्टॉक के सिलेक्शन रीजन, बाइंग सेलिंग लेवल मैंने आपको बता दिया है। पसंद आए तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें, और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। उसके लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।